हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू मेनेस एंड द मॉन्क। नाउ अभी थोड़ी सांस कम हो गई है, अभी थोड़ी एक्साइटमेंट, अभी थोड़ा जो यूफोरिया था मैच का वो शांत हो गया है, तो बात कर सकते हैं। तो बात करेंगे यार, इस वीकेंड जो मैचेस हुए हैं, बार्सिलोना का जो मैच था उसको हमने ऑलरेडी फ्राइडे सैटरडे वाले वीडियो में कवर कर लिया है, तो बार्सिलोना की गेम की बात नहीं करेंगे। बट बाकी का लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले ऑफ कोर्स बात करेंगे लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। तो एक वीकेंड टीम हमने फील्ड की। एक, अगर आप टीम सिलेक्शन की बात करो तो सबसे बड़ा सरप्राइज था कि मोहम्मद साला ने स्टार्ट नहीं किया। और क्लॉप से जब पूछा गया तो अपेरेंटली क्लॉप ने ये बोला कि ये टैक्टिकल चेंज था और मोहम्मद साला कोई बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं थे, उसकी वजह से वो नहीं स्टार्ट किए। बट पर्सनली अगेन, ये जो कोट है ये मैंने बहुत किसी वेरीफाइड सोर्स से नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। लेकिन वेरीफाइड सोर्स से नहीं पढ़ा है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो कि मोहम्मद साला 100% फिट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये मैच स्टार्ट नहीं किया। तो मैच की जहां तक बात की जाए, जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ, शुरू के 10 मिनट में सिटी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। कोनाटे अगेन, कमिंग बैक टू टीम सिलेक्शन, कोनाटे अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए, तो जारेल कौंजा ने इस मैच को स्टार्ट किया। और टीम जो थी हमारी, जो थी वो थी, ऐसी बात है। तो जहां तक शुरू के 10 मिनट की बात की जाए तो सिटी ने काफी डोमिनेट किया। सिटी वर लुकिंग वेरी वेरी थ्रेटनिंग, खास करके अगर आप शुरू के 10-12 मिनट की बात करो तो फिल फोर्डन काफी अच्छे पोजीशंस में आ रहे थे, ऑफ द बॉल रन अच्छे बना रहे थे वो। बट शुरू के उसके बाद हम थोड़ा जम गए मैच में, लिवरपूल थोड़ा जम गई मैच में। और क्राउड का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था वहां पे। एंडो की बात करेंगे यार, एंडो एंड मैकलिस्टर, ओ माय गॉड, 51 मिलियन, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, बट वो बाद में बात करेंगे एंड वी टॉक अबाउट द रेस्ट। गोल जो था मैनचेस्टर सिटी का, एब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ अ बॉल बाय केविन डी ब्रुयने। ये आपको समझ आता है कि ये कितनी बार इन्होंने प्रैक्टिस किया होगा ट्रेनिंग ग्राउंड पे कि उस स्पॉट में बॉल डाली जाएगी और वहां से फिर जॉन स्टोन्स converts the corner kick into a goal. Absolute beauty of a ball, और corner taken quickly reminiscent of that, क्योंकि बॉल जैसे मिली वैसे ही ले लिया। और यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा कि डिफेंस जो था लिवरपूल का वहां पे, वो दैट वेंट कंप्लीटली टू स्लीप। हमने वहां पे डिफेंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की और उसके बाद सिटी टेक द लीड एंड दे लुक वेरी वेरी थ्रेटनिंग। बट एक चीज अच्छी की उसके बाद लिवरपूल ने, कि उसके बाद भी हमने मैच को, मतलब हमने कंधे ड्रॉप नहीं किए। इनफैक्ट हमारा गेम प्ले उसके बाद बेटर और इम्प्रूव होता चला गया। और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे आए फर्स्ट हाफ में, जैसे एक कर्टिस बोल रहा हूं मैं, सबोत्सलाई को एक फ्री हेडर मिला था सिटी के बॉक्स में, वहां पे उन्होंने एडरसन को ट्रबल भी नहीं किया। वो एक चीज जो थी, वो मुझे ऐसा लगा कि दैट दैट वाज अ वेरी वेरी गुड चांस। लुइस डियाज के पास एक अपॉर्चुनिटी थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में तो खैर थी ही। लुइस डियाज के पास एक अपॉर्चुनिटी थी 1-1 करने की, बट ही आल्सो स्ट्रक वाइड। और फिर सेकंड हाफ में द मोमेंट अराइव्स जहां पे डार्विन नूनेज इज फाउल्ड बाय एडरसन, और वहां पे एक पेनल्टी मिलती है हमको, वेरी वेल टेकन पेनल्टी बाय मैकलिस्टर। और उसके बाद का जो 15 मिनट का स्पेल था ना, आई फील दैट वाज आवर टाइम टू कम बैक इन द गेम, एंड दैट वाज नॉट कम बैक इन द गेम, दैट वाज आवर टाइम कि हम मैच में अब एकदम गर्दन से पकड़ ले उस मैच को। बट लुइस डियाज की फिनिशिंग, एक चीज मैं लुइस डियाज के बारे में बोलूंगा कि आई, कल से लुइस डियाज को बहुत कुछ बोला जा रहा है, आई थिंक फिनिशिंग उनकी बहुत पुअर थी कल। बट ओवरऑल जो गेम प्ले था लुइस डियाज का, दैट वाज वेरी गुड। आई वाज वेरी हैप्पी विद लुइस डियाज का। अगर सिर्फ फिनिशिंग को हटा दो तो बाकी का गेम उनका बहुत अच्छा था। बट एज अ स्ट्राइकर यू हैव टू फिनिश दीज गेम्स। और अच्छा खेलने से और अच्छा ड्रिबल करने से, अच्छे चांसेस क्रिएट करने से आपकी टीम को हेल्प जरूर होती है। बट एज अ स्ट्राइकर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि इस तरह के जो गेम्स होते हैं ना, जब आप मैनचेस्टर सिटी को खेलते हो, जब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर इतना कम होता है, जब आपको जीतना एब्सोल्युटली मस्ट होता है, तो आपका जो मैच है ना, वो मोमेंट्स के ऊपर आके टिक सकता है। और ऐसा एक मोमेंट था जब साला ने वो बॉल पास की थी। उसके पहले डार्विन नूनेज ने भी लुइस डियाज को एक बॉल पास की थी, जहां पे वो अलर्ट नहीं थे, रेडी नहीं थे वो बॉल रिसीव करने के लिए। लेकिन साला का जो पास था, 1-on-1 विद द कीपर, दैट शुड हैव बीन अ गोल। दैट, उसके लिए, उस फिनिशिंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। उस फिनिशिंग के लिए आप लुइस डियाज, आई नो सबसे ज्यादा वो खुद ही अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन वो फिनिशिंग, अगर वो आपने फिनिश नहीं किया तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कमिंग टू द पेनल्टी इंसिडेंट, जेरेमी डोकू हाई बूट,
वो बॉल के लिए गए थे, एब्सोल्युटली यस, आई थिंक ही वेंट फॉर द बॉल, बट वो इंसिडेंटल था बॉल के लिए जाना। और हमने देखा है कि इस सीजन में जहां आप कैसेमीरो की बात करो, उनको बॉल के लिए गए हैं, उनको रेड कार्ड मिला है। कर्टिस जोन्स अगेंस्ट स्पर्स, वो बॉल के लिए गए हैं, उनको रेड कार्ड मिला है। तो ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट डिसीजन था, एंड आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो मैं मतलब इवन आफ्टर माय इमोशंस हैव काम डाउन, मुझे अभी भी वो पेनल्टी लग रही है। तो आई डोंट नो, आई नो इसके ऊपर बहुत ओपिनियन डिवाइडेड है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ पेनल्टी, बिकॉज हाई बूट, यू डेंजरस प्ले है, आप वैसे उस तरह से फुटबॉल खेलोगे तो वो अलाउड नहीं है। हमने इस सीजन देखा है लोगों को रेड कार्ड मिलते हुए उस डिसीजन की वजह से, ऐसे 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 प्ले की वजह से। तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बट इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स। थोड़ा लक इन्वॉल्व था, लक नहीं एक्चुअली, अगर आप डोगू का वो शॉट देखें जो पोस्ट के इनर साइड में लगा, केलेहर पुट्स अ फिंगर टिप, और केलेहर हैज बीन अमेजिंग मैन। आई मीन एलिसन जब से नहीं है, इट वाज अ बिग सोर्स ऑफ वरी, बट केलेहर हैज स्टूड अप, और वहां पे उन्होंने कल फिर से 2 या 4 इंपॉर्टेंट सेव्स किए, और लिवरपूल को बहुत ही अच्छा एक उन्होंने ही हैज बीन एक्सीलेंट। एंड वी हम यही होप करेंगे एज लिवरपूल फैंस की वो कंटिन्यू करें इस पर्टिकुलर अपने फॉर्म को जब तक एलिसन वापस आए। एंड केलेहर अगर कल को बोलते हैं कि वो रेगुलर फुटबॉल खेलना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इट इज अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव। समर में आपको हो सकता है वो बोले कि मैं रेगुलर फुटबॉल खेलना चाहता हूं, और आप उनको मना नहीं कर सकते। बट मैं बात करना चाहता हूं मैकेलिस्टर एंड एंडो। 51 मिलियन में आपने मैकेलिस्टर और एंडो दोनों को ले आया, 35 मिलियन में आपने मैकेलिस्टर खरीदा, और 16 मिलियन के आसपास में आपने एंडो खरीदा। प्राइस टैग इज अ बिग थिंग आजकल फुटबॉल में। आपने देखा है कि प्लेयर्स के ऊपर एक खुद ही एक प्रेशर हो जाता है प्राइस टैग को लेके। दे वर एब्सोल्युटली इंपीरियस। एंडो ने जिस तरह से गेम कंट्रोल किया, मैंने मैच स्टार्ट होने से पहले बोला था कि एंडो इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, और मेरे हिसाब से कल मैन ऑफ द मैच वाज वटारू एंडो। व्हाट अ परफॉर्मेंस इन्होंने पूरी तरह से, मतलब मिडफील्ड में खास करके सेकंड हाफ में तो डोमिनेट किया मैनचेस्टर सिटी की मिडफील्ड को पूरी तरह से। उनको हाल जहां तक आप हालैंड की बात करो, जैरेल कौनसा absolute number on Erling Haaland. Connor Bradley against Alvarez, absolutely amazing. सिटी अच्छा खेली है मेरे हिसाब से। सिटी वर जैसे मैंने बोला शुरू के 10 मिनट में बहुत अच्छी टीम थी, माइल्स माइल्स बेटर, बट उसके बाद हम गेम में ग्रो किए। सेकेंड हाफ में तो वी कंप्लीटली डोमिनेटेड मैनचेस्टर सिटी। लेकिन जहां तक टाइटल रेस की बात है तो डोमिनेट करने के आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं। जहां तक टाइटल रेस की बात है, 64 64 63 आर्सेनल जो है वो गोल डिफरेंस पे आगे है। दे आर स्कोरिंग फॉर फन। एंड ये टाइटल रेस जो है, ये दिस विल नॉट बी फॉर द फेंट हार्टेड। ये कम से कम मिड अप्रैल तक तो जाने ही वाला है। दिस इज गोइंग टू बी हेल ऑफ अ फिनिश। खैर, तो ये था लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। आगे बात करते हैं मैन यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन की। देखिए, मैन यूनाइटेड के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था। अगर आप टेबल की बात करो, और विला अपना मैच हार गई है तो उससे भी कुछ उनको हेल्प हुआ है, लेकिन टॉटनम जीत गई है। 8 पॉइंट पीछे है मैन यूनाइटेड। अगर आप टॉप 4 की बात करो तो विला 55 पे है, मैन यूनाइटेड 47 पे है। क्या टॉप 4 पॉसिबल है? मुश्किल है, मेरे हिसाब से मुश्किल है। लेकिन इस मैच की बात करते हैं तो ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस रैशफोर्ड, दोनों ने गोल्स मारे, दोनों पेनल्टीज थी। एवर्टन का बीच में एक स्पर्ट आया था जब आपको लग रहा था कि एवर्टन शायद अपने जो उनको पॉइंट डिडक्शन मिला था उसके बावजूद वो काफी कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन उसके बाद एक डेफिनेटली ड्रॉप ऑफ आया है। मैन यूनाइटेड के जहां तक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दे वर वेरी वेरी इफेक्टिव। जैसे मैंने बोला, फोर्थ प्लेस के आसपास आ चुके हैं वो। एक जिस तरह से उन्होंने खेला है, क्लमजी टैकल्स थे गर्नाचो के ऊपर, और दोनों नॉन डिबेटेबल थे। बोथ ऑफ देम वर एब्सोल्यूट, मतलब उसमें अब कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, दोनों पेनल्टीज थी। और मैन यूनाइटेड इफेक्टिव थे बहुत, मतलब इट वाज नॉट प्रिटी। अगर आप मैन यूनाइटेड फैन हो तो आप मेरे से अग्री करोगे कि कोई बहुत प्रिटी फुटबॉल नहीं थी। इनफैक्ट यू नो थोड़ा स्ट्रगल किया जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप वगैरह किया, बट आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन कोई भी मैन यूनाइटेड फैन इस पर्टिकुलर रिजल्ट को माइंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे दे हैव क्रेप्ट क्लोजर। विला का रिजल्ट भी हेल्प किया उनको, और विला और स्पर्स वाले मैच पे आएंगे, वो मैच बहुत जरूरी था स्पर्स के लिए। बट जहां जहां तक अगर आप रिजल्ट की बात करो, दे विल बी हैप्पी। एंड अभी 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड 10 गेम्स टू गो।
तो कुछ भी हो सकता है। अगर अगर स्पर्स ने गड़बड़ कर दी या विला ने गड़बड़ कर दी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल है मैन यूनाइटेड का टॉप 4। और उसके साथ बात करते हैं टॉटनहम हॉटस्पर और एस्टन विला के मैच की बात के बारे में। तो थंपिंग विन फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। और ऑब्वियसली इसमें जो गेम चेंजिंग इंसिडेंट था वो जॉन मैकगिन का रेड कार्ड था। एब्सोल्युटली क्लैटर्ड डेस्टिनी उडोगी। आप मतलब एस्टन विला काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि अब जो है विला की जो टीम है आपकी, वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गई है। और मैन सिटी वाला मैच भी जॉन मैकगिन जो है वो मिस करेंगे। और बहुत ही बुरा था, बट आई थिंक पेशेंट थे टॉटनहम हॉटस्पर। अगर आप मैच देखो तो ऑफ कोर्स मैच, ये पेनल्टी इंसिडेंट के पहले भी वो 2-0 लीड कर रहे थे। मैडिसन की वॉली एब्सोल्युटली अमेजिंग थी। ब्रेनन जॉनसन ने 3 मिनट के बाद गोल मारा, बहुत ही बढ़िया गोल था। और उसके बाद तो फाइनली जब रेड कार्ड मिल गया तो स्पर्स एब्सोल्युटली किल्ड ऑफ द गेम। टीमो वर्नर ऑन द स्कोर शीट, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप इसकी बात करो तो टीमो वर्नर वाज ऑन द स्कोर शीट एंड इट वाज स्पर्स फैंस विल बी डिलाइटेड, क्योंकि उन्होंने टॉप 4 की जो बिडिंग है ना उसमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अगर आप प्योर टेबल की बात करो तो 2 पॉइंट पीछे हैं वो फ्रॉम फ्रॉम द फोर्थ स्पॉट। और विला का अब कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम दिख रहा है, और थोड़ा मुश्किल लग रहा है विला का कि वो कैसे, हाउ विल दे कंटिन्यू इट एंड हाउ विल दे मेंटेन दिस मोमेंटम। विला के लिए इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम जो हार गया। स्पर्स अगेन, इट वाज अ इट वाज अ इट वाज अ ब्रिलियंट रिजल्ट। और ड्रामा की बात करते हैं तो बात करनी पड़ेगी आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड की। तो आर्सेनल फर्स्ट हाफ में भाई, आपको लग रहा था कि ये दिस विल बी वन ऑफ दोज रिजल्ट जहां पे आर्सेनल पूरा उड़ा देगी अपने ऑपोजिशन को, और उड़ा भी दिया था। आर्सेनल वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब फर्स्ट हाफ की बात अगर की जाए तो आर्सेनल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी। डेक्लन राइस का गोल आता है। डेक्लन राइस अगेन वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीजन। भाई क्या, व्हाट अ साइनिंग। एंड आई एम हैप्पी टू से, एंड मैं ओपनली बोलूंगा कि मैं गलत था डेक्लन राइस के बारे में। डेक्लन राइस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और बढ़िया खेल रहे थे। और तब आता है वो मोमेंट जहां पे रैम्सडेल गलती करते हैं और 2-1 हो जाता है। और उसके बाद जो था ना, आई विल से कि आर्सेनल सेकेंड हाफ में भी फुटबॉल बहुत अच्छा खेली है, लेकिन देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ पैनिक, एक लिटिल बिट ऑफ एलिमेंट ऑफ पैनिक था आर्सेनल के गेम प्ले में, जो इट लुक लाइक कि शायद इट कुड बी वन ऑफ दोज डेज। लेकिन ऑफ कोर्स काई हैवर्ट्स का गोल आता है एंड आर्सेनल वंस अगेन, मैं ये बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि लास्ट सीजन के कंपैरिजन में ये आर्सेनल मुझे बहुत ज्यादा मेंटली मैच्योर लगती है। और अगर आप इस स्टेज पे बोल रहे हो कि आर्सेनल दे आर नॉट इन द टाइटल रेस, प्रिटेंडर्स, एलिफेंट ऑन द टॉप, जो भी आपको बोलना हो, आई थिंक यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आर्सेनल आर राइट देयर। आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली इन द रेकनिंग। तो वो अपने चांसेस बिल्कुल फैंसी करेंगे, और कल के रिजल्ट के बाद तो आर्सेनल और भी बहुत खुश होगा, क्योंकि टॉप पे आ चुकी है आर्सेनल। और दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और दिस इज वेयर आर्सेनल वांट टू बी। So great result for Arsenal. Of course, Kai Havertz got a bit lucky. Second yellow card nahi mila. That was a dive, uh, which is, I think, most Arsenal fans and everybody will agree to. But a brilliant result Arsenal ke liye. Or Brentford, again they tried, but I think overall Arsenal were just too much for them. Even goal concede करने के बाद Arsenal were going for the win, which was great to see. और going for the win से याद आया, और बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा वीगो के बारे में। तो आर्दा गुलर इज इन द हाउस। आर्दा गुलर ने अपना पहला गोल स्कोर कर दिया है रियल मैड्रिड के लिए। और दैट विल काम सम नर्व्स डाउन, बिकॉज लीग लीडर्स हैं अभी। अगर आप प्योर जिरोना बाय द वे सेकंड पे आ चुकी है, तो 62 पॉइंट्स हैं जिरोना के, और रियल मैड्रिड इज ऑन 69। तो 7 पॉइंट की लीड है। तो ला लीगा पे तो यार, वो हमने बहुत बार बोला है कि ला लीगा का डिस्कशन खत्म हो चुका है। और काफी मतलब रेलिगेशन थ्रेटेंड सेल्टा वीगो टीम है। ये काफी एक्सपेक्टेड विन थी होम पे, बहुत ज्यादा। आई थिंक सेव्स थोड़े अच्छे निकाले गुआइता ने, अगर आप फर्स्ट हाफ की स्पेशली बात करो तो। बट फिर विनिशियस
10-21वें मिनट पे गोल मार देते हैं। गुआइता ने ऑफ कोर्स एक 80th मिनट पे ओन गोल भी मारा, बट मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। विनिशियस जूनियर की बात जहां तक की जाए तो राइट प्लेस, राइट मोमेंट, 19 साल के विनिशियस जूनियर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, आर्दा गुलर की बात की जाए तो 19 साल के राइट प्लेस, राइट मोमेंट पे he has just scored. And Real Madrid look absolutely amazing and they look ready. So uh, अच्छा परफॉर्मेंस था। लूका मॉड्रिच वंस अगेन 82 मिनट्स खेला उन्होंने, तो लूका मॉड्रिच तो भाई इज एन ऑल टाइमर। एंड रियाल के फैंस काफी खुश होंगे। देखिए बहुत ज्यादा बात है नहीं करने के लिए इस मैच के लिए। इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस एंड रियल मैड्रिड वर एब्सोल्युटली इफेक्टिव। और लास्ट में थोड़ा बात करेंगे हम बायर्न म्यूनिख वर्सेस माइंस की। तो फॉर ऑल यू नो फॉर ऑल यू नो जाते जाते ऐसा हो सकता है कि थॉमस टूकेल शायद कुछ कर दें, नॉट इन टर्म्स ऑफ द लीग बट चैंपियंस लीग में पता नहीं यार। अब देखो यार, अब ये तो लास्ट के 2 मैचेस के बेसिस पे हम थोड़ा यूफोरिया में ये चीजें बोल रहे हैं। कल 8-1 8 गोल मारे हैं कल बायर्न म्यूनिख ने माइंस को, और हैरी केन इज प्लेइंग लाइक एन एब्सोल्यूट मैन पोजेस्ड। 10 पॉइंट का डिफरेंस है। लेवरकुसन भी ऑफ कोर्स अपना मैच कल जीता, एंड हैरी केन ने एब्सोल्यूट डेमोलिशन जॉब, राइट। बाय द वे कल हैरी केन ने उवे सीलर का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया, जिन्होंने अपने डेब्यू सीजन में 30 गोल स्कोर किए थे बुंदेसलीगा में, तो हैरी केन ने भी कर दिया है कल। हैरी केन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इसमें कोई बहुत ज्यादा हम उसमें क्या बात करें। जहां तक ला लीगा, जहां तक बुंदेसलीगा की बात है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है और वो तो मुश्किल लग रहा है। बट चैंपियंस लीग में दे आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। वहां पे भी हैरी केन ने ब्रेस मारा था। हैरी केन इज राइट नाउ, ऐसा लग रहा है सही टाइम पे गोल स्कोरिंग उन्होंने शुरू कर दी है। इफ बायर्न कैन थोड़ा सा अपना डिफेंस को सॉर्ट आउट कर लें और उनको एक क्वार्टर फाइनल में अच्छा ड्रॉ मिल जाए, राइट, अगर क्वार्टर फाइनल में उनको थोड़ा सा काइंड ड्रॉ मिल जाए और सेमीफाइनल में अगर वो पहुंच गए, फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर ऑल बायर्न, वन वुड लुक बैक एट दिस सीजन एंड से कि ठीक है चलो बुंदेसलीगा नहीं जीते, बट ये हो गया। बट वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक एटलीस्ट 2 या 3 टीम्स, या शायद आप 4 भी बोल सकते हो, 2, 3 या 4 टीम्स बायर्न म्यूनिख से बेटर है चैंपियंस लीग में। बट football is a funny game. The best team does not always win. So it is absolutely amazing. नापोली ने अपना मैच ड्रॉ किया है। बार्सिलोना की बात हमने ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, सैटरडे के वीडियो में की थी। नापोली ने अपना मैच टोरिनो के साथ ड्रॉ किया है इस वीक। दैट इज द बिग गेम, दैट इज द बिग गेम टू वॉच आउट फॉर। बार्सिलोना और नापोली में कौन आगे जाता है। लेकिन चैंपियंस लीग की बात जब चैंपियंस लीग के मैचेस आएंगे तब करेंगे। खैर ये था हमारा मंडे क्विकी। यार आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कल के मैचेस के बारे में, आपकी क्या राय है। आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मेक ऑफ द टॉप 4 रेस, टाइटल रेस के बारे में आपको क्या लगता है। और फाइनली कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के बारे में लेट अस नो योर व्यूज। एंड वीडियोस तो यहाँ बनते रहेंगे। वी आर एजिंग क्लोजर टू 24,000। इस महीने का टारगेट जो है हमारा वो 25,000 है। प्लीज हेल्प अस गेट क्लोजर टू 25,000। शॉर्ट्स बन रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।